अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम एक हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्रिप्शन के साथ साथ बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। आज से हमारा एक नया सेक्शन शुरू हो चुका है, तो चले आए उसका पहले ही का शुरू करते हैं। खुफिया दोस्त बहर अरब के समंदर में 500 फुट की गहराई पर 25 समंदर फी घंटे की रफ्तार से पानी के अंदर ही अंदर सफ़र करते हुए भारत ईरान कुछ वाले साहिल के करीब पहुंच गई थी। इस वक्त आप दोस्त के एक मुरबा इंच रकबे पर समंदर का पानी 3 टन का दबाव डाल रहा था। यह जदीद तरीन आबदोज जिसके मुल्क का नाम मैं यहाँ जाहिर नहीं करूँगा, खुले समंदर के नीचे 1000 फुट की गहराई तक सफ़र करते हुए जब भारत की ईरान कुछ वाले मगरबी साहिल के करीब नज़दीक पहुंची तो 500 फुट ऊपर आ गई। आबदोज के अंदर खामोशी छाई हुई थी। सिर्फ इंजनों के चलने की मामूली सी गूंज और किसी आले की ठक ठक की धीमी आवाज़ सुनाई दी जाती थी। साहिल के ज़्यादा करीब आ जाने पर आबदोज मजीद ऊपर हो गई। आबदोज का कमांडर पेरिस्कोप के साथ आंखें लगाए समंदर के बाहर का मंजर देखने लगा। पेरिस्कोप एक ऐसी दूरबीन होती है जिसका ऊपर एक लंबा पाइप लगा होता है। ये पाइप समंदर से थोड़ा सा बाहर निकला होता है। इस दूरबीन की मदद से आप दोस्त का कप्तान ज़ेरे आब रहकर भी समंदर के बाहर का मंजर देख सकता है। ये आप दोस्त भारत के मगरबी भारतीय जहाज को तारों पैर का निशान नहीं बनने देती, बल्कि इसका एक खुफिया मिशन था जिसने 2 पाकिस्तानी कमांडोज को रात की अंधेरी में भारत के मगरबी साहिल के एक वीरान डिपो पर उतारना था। यह डिपो एक वीरान और कम नाम छोटा सा जजीरा था जिसके आगे चंद मील के फासले पर पोरबंद की बंदरगाह थी। इस बंदरगाह के शुमाल में समंदर का रेतला साहिल था जो पावर नगर की वहम तरीन और सास तरीन बंदरगाह तक फैला हुआ था। यह 10 मील का सफर था। दोनों पाकिस्तानी कमांडोज को आबदोज के कमांडो की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिल चुका था और वो अपने छोटे से कैबिन से निकलकर कमांडो के पास आ गए जो पेरिस्कोप दूरबीन की सतह समंदर के बाहर का मंजर देख रहा था। चनाचा समंदर के ऊपर रात की अंधेरी छाई हुई थी, मगर पेरिस्कोप में ऐसे लेंस लगे हुए थे जो रात की अंधेरी में भी देख सकते थे। ग्रीन सिग्नल का मतलब था कि कमांडोज को टारगेट नजर आ गया है। अब दोस्त के हमले का हर कारकुन अपनी अपनी जगह पर पूरी मुस्तैदी के साथ बैठा कमांडर के सुर सिग्नल का इंतजार कर रहा था। सुर सिग्नल से मिलते ही अब दोस्त को समंदर की सतह पर आ जाना था। 2-2.5 मिनट के बाद कमांडर ने सुर सिग्नल दे दिया। इसके साथ ही अब दोस्त के बड़े टैंक में से 1000 टन पानी हवा की दबाव के चलने वाले पंपों के जरिए 30 टन फी सेकंड के रफ्तार से खारिज होना शुरू हो गया और आबदोज आस्ता आस्ता ऊपर को उठती चली गई। इस वक्त आबदोज के इंजन बंद कर दिए गए थे। दोनों कमांडर ऊपर आबदोज के गोल ढकने की तरफ जाने वाले हनी जीने के पास आ गए। दोनों ने गोताखोरी के सूट पहन रखे थे जो इनके जिस्म के साथ चिपटे हुए थे। नायलॉन के बड़े थैले इनके करीब ही रखे हुए थे। आबदोज को समंदर की सतह पर उभरते हुए 15-20 सेकंड लग गए। जैसे ही आबदोज सतह समंदर पर उभरी, इसका गोल बड़ा ढक्कन खुल गया। दोनों कमांडोज ने थैले कंधों पर डाले और आहनी जीना चढ़कर आबदोज के बाहर आ गए। इस वक्त रात का 1:15 बजा था। यह समंदर का सैली और एहसास तरीन इलाका था। समंदर पर अंधेरा छाया हुआ था। आबदोज वहां ज्यादा देर नहीं ठहर सकती थी। आबदोज के सतह समंदर पर आते ही दोनों कमांडोज ने नालोन के थैले अपनी कमर पर बांधे ऑक्सीजन मास्क के ऊपर चढ़ाए समंदर में कूद गए। नक्शे की मदद से इन्हें वेरान जजीरे की कीमत पूरी तरह से जहन नशीन करा दी गई थी। वह समंदर के अंदर गोता लगाने के बाद ठीक सीमत को तैरते चले गए। इनके पीछे आबदोज समंदर में गोता लगा गई थी। इन कमांडोज का मिशन क्या था ये आपको आगे चलकर मालूम हो जाएगा, जो चीज़ मैं आपको नहीं बताऊंगा। इन कमांडोज के नाम और हुलिये हैं। नाम मैं फर्जी रखूंगा और हुलिये अब बताने की जरूरत नहीं। यूँ समझ लें कि दोनों की उम्रें 25 और 26 साल के दरमियान थी। पूरे जवान थे, जिस्म कसरती और सेहतमंद थे। मुकम्मल तौर पर तरबियत याफ्ता कमांडोज थे और मार्शल आर्ट के भी माहिर थे। समंदर के अंदर 2.5-3 मील तक तैरने के बाद वो एक दूसरे के आगे पीछे सतह समंदर पर ऊपर आए। आगे सीनियर कमांडो इमरान था और के पीछे कमांडो जिब्रान था।
दाएं जानब दूर समंदर में खड़े जहाजों और बंदरगाह और बंदर की रोशनियां नजर आ रही थी, जिसका अक्स समंदर में टिमटिमा रहा था। और इन रोशनियों की मुखालिफ सिमत में तैरते हुए वीरान डिब्बू के साहिल पर निकल आए। साहिल पर निकलने के फौरन बाद उन्होंने अपने अपने पाँव से तैरने वाले पर उतार कर हाथों में पकड़ लिए। वो इन्हें वहां फेंक नहीं सकते थे, क्योंकि ये इस बात का सबूत होता है कि जहाँ कमांडो उतरे हैं और दुश्मन होशियार हो जाता है और एहसास इलाके में तो फौरी तौर पर बड़ी सरगर्मी से कमांडो की तलाशी शुरू हो जाती है। ये डिब्बू ज्यादा चौड़ा नहीं था। अंधेरे में दूर कुछ फासले पर डिब्बू का दूसरा साहिल था, जहां तरीकी छाई हुई थी। दोनों कमांडो दूसरे साहिल की तरफ चारों तरफ से होशियार होकर चल रहे थे। फिर वो एक जगह खुश्क सरकंडू के पीछे छुपकर बैठ गए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की सीरीज। इसके आगे भी पार्ट आएंगे हम, जो कि आपको सुनाएंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मिलिट्री जिंदाबाद लिखें।